लोग के बीच फिजिक्स का एक टॉपिक जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल के बारे में समझते हैं, और ये 2022 के लिए बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है इंटरमीडिएट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, आप लोग को बताए थे पीछे क्लास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, जिसका समीकरण मैं आपको बताया था कि I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I क्या है, तो I को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, और I नॉट को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो समझते हैं कि एक टॉपिक आता है वर्ग माध्य मूल मान। ये क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्येक कुंडली से जो धारा प्रवाहित होता है उसके औसत मान के बराबर होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के बराबर होता है, इसलिए उसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसका समीकरण होता है IRMS बराबर I नॉट बटे √2। यानी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान में √2 से भागा देते हैं तो उसी मान को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इंग्लिश में बोलते हैं RMS का मतलब क्या हुआ, RMS का मतलब हुआ R से हो गया रूट, M से हो गया मीन्स, और S से हो गया स्क्वायर, जिसका पूरा नाम बन गया प्रत्यावर्ती धारा का, यानी प्रत्यावर्ती धारा I हुआ वर्ग माध्य मूल मान। इसीलिए शॉर्ट में इसको लिखा जाता है RMS। किसका, प्रत्यावर्ती धारा का IRMS। ठीक है, तो जिसका मान क्या होता है I नॉट बटे √2। क्या होता है, I नॉट बटे √2। अब यही वाला आप लोग को पूछ देगा एग्जाम में कि IRMS बराबर I नॉट बटे √2 कैसे होता है, इसको समीकरण प्राप्त करें, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का समीकरण प्राप्त करें, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो वो समीकरण क्या होता है डियर, IRMS बराबर I नॉट बटे √2। I नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। IRMS समझ गए हम लोग। अब आते हैं, अच्छा अभी √2 का मान कैसे आया, तो √2 का मान आप जानते होंगे, √2 का मान जो होता है 1.414 होता है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब रखिएगा यानी 1/1.414 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू जब आप निकालोगे तो यही दशमलव में निकल जाता है 0.707, और ये जो I नॉट है ये I नॉट लिखा जाता है। इसलिए IRMS बराबर क्या होता है, 0.707 I नॉट। I नॉट डियर, तो I नॉट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और IRMS तो समझ गए, अगर इतना मान होगा इसी को कहा जाता है IRMS। राइट, आइए समझते हैं ये आया कैसे। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये पीछे क्लास में मैं आपको बताया था, कल वाले क्लास में, जो आप वीडियो हम अपलोड तो नहीं कर पाए थे, वो अपलोड आज हम कर देंगे। नेट इसी के कारण नहीं कर पाए थे, और दरअसल बिजली भी चली गई थी, इस वजह से लोड करने में त्रुटि हो गया। तो आज डियर, आज मैं आप लोग को लोड कर दूंगा, कल वाला भी टॉपिक और आज वाला भी टॉपिक। तो I बराबर समझते हैं अब कैसे आता है। तो कल मैं बताया था प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। आप लोग को पीछे बताए थे I नॉट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। I क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान। याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, और ये ऑब्जेक्टिव में खास करके यहीं से सवाल कर देता है। ये सब कुछ चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। I स्क्वायर, अच्छा अब क्या करिएगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए। क्यों वर्ग करेंगे, तो देखिए ना लिखा गया वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग मैंने स्क्वायर करना, तो स्क्वायर मैंने किया, I का स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर करोगे ना तो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। राइट, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम
आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर नॉट आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो फिर यहाँ पर 2 से वैल्यू निकाल दिए, भाग दे दिए, तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब इतना बराबर ये देखिए लिखे हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 ओमेगा टी। ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया? तो डियर, एक आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, खास करके सब मल्टीपुल एंगल और मल्टीपुल एंगल एक टॉपिक आता है, उसमें एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये जो डब्ल्यू टी है ना, इसी थीटा अगर मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर डियर ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है, तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा, गलती से लिखा गया है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है। तो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बटे 2, और इसका हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आई स्क्वायर का औसत मान निकालना है, तो आई स्क्वायर का औसत मान कैसे निकालेंगे? तो इसी का औसत कर देते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़ों का योगफल में क्या, तो जो कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है उसका आई डी टी कल बताए थे, और वर्ग पूछा है, तो आई स्क्वायर डी टी कहाँ से कहाँ तक। तो जो कुंडली में धारा प्रवाहित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से सिंबल दिया जाता है ना, ऐसे करके। तो ये पार्ट यानी ये वाला हो गया, यहाँ से टी बटा 2, और यहाँ से ये हो गया, ये भी टी बटा 2। अब इसी तरह से पूर्ण चक्कर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो टी बटा 2 और टी बटा 2 कितना हो गया, टी हो गया ना। देखो टी बटा 2 और प्लस टी बटा 2 करिएगा, टी हो जाएगा 2 टी बटे 2, 2 2 क्या हो गया, कट गया, तो बच गया टी। यानी हम लोग को निकालना है कहाँ तक, टी तक। कहाँ से शुरुआत करना है, 0 से, यानी जोड़ने के लिए सबको इंटीग्रेशन लगाना है, और इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल टी, राइट। इसी तरह से नीचे टाइम का भी हम लोग को निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से टी तक। क्यों, क्योंकि मैं बताया था प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो समय के दर के बराबर होता है। तो इसलिए dt का इंटीग्रेशन किया 0 से लेके कहाँ तक, t तक। अच्छा, अब इसको क्या किए, आप लोग को मैं कल बताया था कि dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t होता है। तो t आप निकालिएगा, तो यहाँ से हो गया लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल T, और जहाँ स्मॉल t है वहाँ पर कैपिटल T रखिएगा, तो t और 0 रखिएगा, तो क्या होगा, t माइनस 0, 0 तो खत्म हो गया, बच गया t। वही हम लिखे हैं, नीचे में क्या लिखे हैं, t लिखे हैं, राइट। अच्छा, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आई स्क्वायर डी टी है, तो आई स्क्वायर डी टी है, तो आई स्क्वायर का फार्मूला हम देखिए निकाले हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ का वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर, तो यही देखिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। और देखिए आई नॉट स्क्वायर बटे 2, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा कौन, 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर निकाले हैं, देखिए आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, और डी टी 0 से लेके t तक। अब फिर यहाँ 2 गुना है ना, तो ये वाला गुना इसमें होगा और ये वाला गुना इसमें होगा, यानी dt को 1 से गुना करोगे तो dt हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुना करोगे तो 2 cos ओमेगा t इंटू डी टी, यानी 2 गो इंटीग्रेशन निकलेगा। एक इंटीग्रेशन यहाँ पर निकल गया, एक इंटीग्रेशन यहाँ निकल गया, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए अभी हम ना बोले कि dt का क्या होता है, t होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। और इसका जब निकालिएगा तो cos 2 ओमेगा t, आप 11th में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, तो cos dt cos t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन
डी होता है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और इसमें 2 ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, बटा में चला जाता है, राइट। और ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कैपिटल टी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितना के बराबर आ रहा है, तो आई स्क्वायर औसत मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान, तो इसी को शॉर्ट में लिखें आई स्क्वायर ए भी। ए भी क्या है, औसत मान, एवरेज, एवरेज होता है ना, तो उसको लिखते हैं क्या, शॉर्ट में। देखिए ए भी शुरू में है, इसलिए इसको ए भी लिखे। तो इतना बराबर हो गया आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखें तो t, और फिर 0, तो 0 तो खत्म हो गया, t माइनस 0 लिखा गया, आई हो गया 1 बटे 2 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ भी वही काम किए, जहाँ स्मॉल t है वहाँ कैपिटल T रखेंगे, और जहाँ 0 है, जहाँ t रहेगा वहाँ 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा पार्ट यहाँ 0 रखेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, साइन 0, वही देखिए साइन 0 हो गया, और यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी हो गया। अब आइए, अब इसको क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 को टी से गुना किया, तो टी टी क्या हुआ, कट गया, नहीं टी टी क्या हो गया, कट गया, तो ये बच गया आई नॉट स्क्वायर बटे 2 प्लस, फिर इसको इसमें गुना करिएगा, तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, इसमें गुना हो गया, और इसके साथ ये हो गया। अब बच्चों ये वाला देखिए, इसको इसमें गुना करिएगा, तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2t गुना साइन 0, और साइन 0 का आप जानते हैं क्या होता है, साइन 0 का क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0 रख दिया। ठीक है, अब इसको क्या किए, ये तो कट गया, तो आई नॉट स्क्वायर बटे 2, और इसको गुना किए ये, और मैं कल बताया था आप लोग को ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी, बताया था ना कल, 2 पाई बटे टी। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह पर मैंने रख दिया 2 पाई बटे टी, यहाँ पर अब देखिए टी टी क्या हो गया, कट गया, 2 को 2 से गुना करेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा, क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई, क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई। और बच्चों साइन 4 पाई का वैल्यू आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइन 4 पाई का मान 0 होता है, क्या होता है, 0। कैसे 0 आया, तो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा, तो आप जानते हैं साइन 2 पाई, चलता भी नहीं है बच्चों, क्या करें, साइन 2 पाई बराबर क्या होता है, इसी को बोलते हैं साइन 360 डिग्री, और साइन 360 को फिर से 2 से गुना करिएगा तो 720 डिग्री, यानी 360 का जो भी मल्टीपुल होगा वो सारा मान 0 होगा, इसलिए मैंने क्या किया, 0 कर दिया। तो बताइए साइन 4 पाई का मान 0 अगर हम यहाँ पर रखेंगे, तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई नॉट स्क्वायर बटे 2 प्लस, इतना तो 0 हो गया, तो पूरा खत्म, गुना करोगे तो 0 ना होगा, तो पूरा समाप्त हो गया, तो बच गया आई नॉट स्क्वायर बटे 2, कितना बराबर बच्चों, तो देखिए आई स्क्वायर, किसका, औसत मान का स्क्वायर। पसीना है, गर्मी चल रहा है, क्या करेंगे, मेहनत करना पड़ता है, आप लोग के लिए रात रात भर जगना पड़ता है ना, तो आप लोग भी मेहनत करिए, एग्जाम पास करना है ना, फर्स्ट डिवीजन लाना है, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लॉकडाउन का समय है, बाहर नहीं निकलिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम में बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आई स्क्वायर ए भी एवरेज हो गया, तो इसका मान टोटल कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बटे 2, वही देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर लिखे थे, लिखे है ना, और आप जानते हैं ये वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके जाएगा तो रूट में जाएगा ना, रूट में जाएगा, तो देखिए रूट में कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2। अब आई नॉट स्क्वायर बटे 2 हो गया, अब इसको क्या करिएगा, रूट को ऊपर नीचे कर दिए, यानी इसको भी ऊपर कर दिए, इसको भी ऊपर कर दिए, तो बोलिए यहाँ पर जब रूट चढ़ाएंगे तो रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, समाप्त,
तो 2 पर रूट रह जाएगा तो √2 नहीं। यही देखिए प्रूव हो गया ना यहीं पर आकर के। इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्यों? औसत मान को ही कहा जाता है वर्ग माध्य मूल मान, जिसको लिखते हैं IRMS बराबर I0 बटे √2। और आप बच्चों जानते होंगे ना √2 का मान क्या होता है 1.414। तो 1 में इसे भागा दीजिएगा, आप कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर पर निकाल लीजिएगा 0.707 I0। इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो बच्चों यही देखिए आप लोग को प्रूव करना है, इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब इसी से संबंधित देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और है कि इसको हिंदी में लिखे हैं। ये एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मान कितना होता है, तो 0.07 I0। I0 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अब यहाँ से इसी को हमने वर्ड हिंदी वर्ड के रूप में लिखे हैं। तो ये तो पॉइंट तो आप जानते ही हैं कहाँ से आया, और I0 भी आप जानते हैं क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो वही चीज़ को हमने लिखा है वर्ग माध्य मूल मान का ही एक और नाम है आभासी धारा। क्या नाम है? आभासी धारा। ठीक है, और इतना बराबर क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। देखिए यही ना है शिखर मान, हाँ, और शिखर मान उसको √2 से भागा दे देते हैं, तो उसी को कहा जाता है वर्ग माध्य मूल मान। बच्चों इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस ये समीकरण के रूप में लिखा गया है और ये हिंदी वर्ड के रूप में लिखा गया है। अब इसी तरह से विद्युत वाहक बल के बारे में भी हम आपको पढ़ाए।